तो परमात्मा कहते हैं, माताओं से बातचीत करते हुए कहते हैं कि माताओं के चरणों में ये सब बड़े-बड़े मर्तबे वाले आप सबके चरणों में झुकेंगे। यह माता गुरु जो गाया हुआ है, वह सच्चा पाठ आप माताएँ बजाएँगी। जैसे अभी कोई भी बड़ा दिन होता है, तो भारत माता की जय गाते हैं ना? आगे चलकर आप माताओं की जय-जय गाएँगे। इतना ऊँच मर्तबा परमात्मा ने माताओं को दिया है, तो माताएँ जय-जयकार का आवाज़ सुनेंगी। माता गुरु का जो गायन है, वह प्रत्यक्ष रूप में दिखाएँगी। सब इस महिमा के पीछे परमात्मा का क्या तात्पर्य है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें? ज्ञान दान करने का कलश जिसको कहते हैं, परमात्मा ने इन माताओं को ज्ञान का कलश दिया, जी, माना जवाबदारी दे दी बच्चों के कल्याण की। वैसे भी माता के अंदर गुण होता है बच्चों की पालना करना। जी, तो शिव बाबा ने माताओं की विशेषता देखी, ब्रह्मा बाबा को भी माँ का ही टाइटल दिया और अपने समान अन्य माताओं को तैयार करो। सारी संस्था ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सेवाओं की पूरी बागडोर माताओं के हाथ में दे दी। क्यों दे दी? क्योंकि माताएं बच्चों की निस्वार्थ भाव से पालना कर सकती हैं। वो अपने स्नेह से, अपनी शक्ति से दूसरों को आगे बढ़ा सकती हैं। वो खुद नहीं खाती हैं, दूसरों को खिलाती हैं। वो खुद सहन करती हैं, दूसरों को हिम्मत देती हैं, उनकी सेवा करती हैं। तो बहुत सारी क्वालिटीज़ जो बाबा ने माताओं में देखी और उसके आधार से जो आज भारत माता की जय कहते हैं, वो तो समझते हैं धरती माँ है। लेकिन धरती माता नहीं, ये चैतन्य माताएँ हैं। जो माताएँ भगवान के कार्य में निमित्त बनी हैं, विश्व परिवर्तन में परमात्मा को सहयोग दे रही हैं। ऐसी माताओं को बाबा भी कहता है वंदे मातरम। मैं इन माताओं की महिमा करता हूँ क्योंकि माताओं ने ही पूरे विश्व के कल्याण में अपना सब कुछ सर्वस्व स्वाहा किया है। उनकी शक्ति से इतना बड़ा यज्ञ चल रहा है। बहुत कुछ गुप्त रीति से यज्ञ में सहयोग दे करके, तन मन से सहयोगी बन करके इस कार्य को उन्होंने आगे बढ़ाया। इसलिए बाबा हमेशा ही माताओं की वंदना करते हैं, उनको अपने से भी आगे रखते हैं। तो सिर्फ एक तरफ सतगुरु की महिमा है और दूसरा बाबा ने आज माता गुरु की भी महिमा की है। क्योंकि माता गुरु माना बच्चे का जो प्रथम गुरु है माँ ही है। उसको सिखाना, उसको पढ़ाना, उसको तैयार करना, सब कुछ गाइड करना माता की जवाबदारी होती है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं माता गुरु है। जैसे बाबा गुरु बन करके, सतगुरु बन करके अपने बच्चों को श्रेष्ठ मत देते हैं, ऐसे माता गुरु बच्चे का कल्याण करने के लिए उसको सही मार्गदर्शन देती है। बचपन में अगर सही रीति से बच्चे को गाइड किया जाता है, बच्चे की पालना की जाती है, तो आगे चल करके वो समर्थ और शक्तिशाली बनता है। तो जी। माता बच्चे का प्रथम गुरु है। हुँ। इसलिए परमात्मा कहता है वंदे मातरम, इनके द्वारा ही विश्व कल्याण होना है। परमात्मा के टीचर्स से बात करते हुए कहते हैं कि टीचर्स आधार मूरत है। जैसे बाप के लिए कह